जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ चौधरी बिलाल जुल्फ़िकार, एजुकेशनल एंड बिज़नेस कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स और मैसेज आते हैं कि सर हम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में लें। ज़्यादातर उनके यही आते हैं कि हम रशिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम किर्गिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं। जो रशिया में भी बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं, नाम रशिया का आता है लेकिन एंड पे आगे रशिया उज़्बेकिस्तान का नाम आता है, ठीक है, और उधर की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नाम आते हैं। तो ये वो सारी या वो ऐसी यूनिवर्सिटी के जब मैसेज आते हैं हमें, ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमें इस तरह के मैसेज और कॉल्स आती हैं, उनके पेरेंट्स की आती हैं कि हमें ये वीडियो बनने पर हमें बहुत सारी आगाही ऑलरेडी भी अवेयरनेस दी हुई है, लेकिन अभी फिर मैं समझता हूँ कि मेरी समझ में नहीं आती चीज़ें कि क्यों बच्चे जो हैं उनको अवेयरनेस नहीं मिल रही। तो उनकी जो फाइंडिंग्स हैं जो मैंने कुछ निकाली हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जो है हमारे कंसल्टेंट हजरात हैं या यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं जो हमारे पार्टनर्स हैं वो नाराज़ हों या वो हमसे जो है इस ये देख के हम हमें जो है अपना बुरा समझें। तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें रियल हैं वो बच्चों के साथ, उनके जो आने वाले बच्चे हैं जिन्होंने न्यू एडमिशन लेने हैं उनके साथ क्लियर की जाए, उनको आइडिया हो कि उनके साथ क्या हो रहा है, या अगर उनको आइडिया नहीं है तो उनको पता होना चाहिए। अब जो किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इन सबको, ताजिकिस्तान है, इन सबको ए लिस्ट अपना लोग रशिया समझते हैं। हमें जो कॉल्स आती हैं ज़्यादातर वो कहते हैं सर हमने रशिया में एडमिशन लेना, जब यूनिवर्सिटी की बात आती है वो किर्गिस्तान में होती है, वो जो है अपना उज़्बेकिस्तान में होती हैं। तो बच्चों को हमने पहले भी बहुत ज़्यादा हमने अपनी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि ए लिस्ट वाली यूनिवर्सिटी में और कंट्री वन में एडमिशन लें। जब अब वो कहते हैं कि अब इसमें इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि हमारे पास जो लॉ है, जो पीएमसी है, अब पेरेंट्स जिन्होंने 5 साल 6 साल का खर्चा लगाना है, इतने पैसे अपनी, कोई किसी ने प्लॉट बेचना है, किसी ने ज़मीन बेचनी है, किसी ने पेंशन लेनी है, ठीक, किसी ने दुकान बेचनी है, किसी माँ ने अपने जेवर बेच के जो बच्चों को भेजा हुआ है वो एक दफ़ा तो भेज देंगे, अगर बारी बारी उन्हें बेचना पड़े तो फिर उनके लिए भी अजाब होता है। ये ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अब आप ए लिस्ट वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते तो वो यूनिवर्सिटी जो बी और सी में आ रही हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को डिफ़ाल्टर करार दिया हुआ है, वो डिफ़ाल्टर हैं। अब ये जो ए बी सी की लिस्ट बनी हुई है, इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनी थी ब्लैक लिस्टेड, ग्रे लिस्टेड और ग्रीन लिस्टेड। इनको फिर ए बी सी दे दिया क्योंकि ये जो तीनों लिस्टेड थी ये ख़तरनाक थी कि ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटी वाले हमारी यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, एक बहुत बड़ा धब्बा होता है ये तो। लेकिन उन्होंने नाम चेंज कर दिए, ए बी सी दे दिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स की, पीएमसी के बाहर भी, आपको आइडिया होगा, अदरवाइज़ आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो जो इशू क्रिएट हुए उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा हम इन्हें ए बी सी का जो है अपना यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने बना दी। उनके अंदर उन्होंने बताया कि जो ए लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वो क्लियर है, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको उनके अपने कंट्री वाले भी मान रहे हैं, उनके कंट्री वालों ने भी ओके की हुई हैं। जो बी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं उनमें जो है उनकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कुछ जो बी में हैं, उनको उनके कंट्री वाले अगर मान रहे हैं तो जो इंटरनेशनल एसोसिएशन हैं, एक्रीडेशन वाली टीम्स हैं, उधर से वो एक्रीडेटेड नहीं हैं। जो सी वाली हैं उनको तो वो कहते हैं कि इनके अपने कंट्री वाले भी नहीं मानते। इसी वजह से उन्होंने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर ए लिस्ट वाली यूनिवर्सिटी से आप करके आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट आके अपना हाउस जॉब करके एनएलई का टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप बी लिस्ट से करके आ रहे हैं तो फिर आप, अगर बी लिस्ट है और कंट्री भी वन है, फिर आपको जो है अपना, अगर बी लिस्ट की यूनिवर्सिटीज़ हैं फिर उसका ये हल है कि आप उधर से, उस कंट्री से आप अपना उधर की, पहले आप उधर से लाइसेंस लेंगे, फिर इधर आके आप हाउस जॉब करेंगे, फिर आप अपना टेस्ट देंगे। आपको दोबारा हाउस जॉब करनी पड़ेगी, पहले आप उस कंट्री से हाउस जॉब करेंगे, उधर से अपना अपना वो जो आपका है लाइसेंस वो लेंगे, फिर आप इधर आके हाउस जॉब करेंगे और लाइसेंस देंगे। और सी लिस्ट वाली यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने कहा है कि ये तो बिल्कुल ही हम जो है इनको इनके कंट्री वाले भी नहीं मानते, अगर इनको इनके कंट्री वाले मान लेते हैं उधर से ये अपना लाइसेंस लें, लाइसेंस लेने के बाद इधर भी आके पहले वो टेस्ट देंगे, फिर वो हाउस जॉब करेंगे। बाकी सबके लिए हाउस जॉब पहले है फिर टेस्ट देंगे, लेकिन जो सी वाले हैं ये उधर से भी लाइसेंस लेके आएंगे, फिर इधर भी आके जो है ये अपना पहले टेस्ट देंगे, टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर जो है ये अपना हाउस जॉब करेंगे। ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये बातें वो हैं जो पीएमसी ने कहा हुआ है। अब जो हमारे लिए परेशानी की बहस बनी हुई है वो बच्चा क्यों जा रहा है बी सी लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इसकी मेन वजह ये है कि अब जितने भी कंसल्टेंट हैं, जो अच्छे कंसल्टेंट हैं, जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना नहीं चाहते, जो बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो पेरेंट्स की फीलिंग्स को समझते हैं,
वो बी और सी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं काम कर रहे, वो बच्चे को ए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही भेज रहे हैं। उनको पता है कि ये जो पेरेंट्स हैं कल को इनके लिए इशू बन जाएगा, ठीक है, जिन्होंने इतनी जो है अपना पैसों के लिए, अगर पैसे होते इनके पास तो ये पाकिस्तान में प्राइवेट करवा सकते थे, कि किसी अच्छे कंट्री में भेज सकते थे। तो इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर भेजने की वजह यही है कि एक तो बेचारे वो हैंड टू माउथ हैं, दूसरा वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनता वो देखना चाह रहे हैं। अगर कल को यही जो है हैंड टू माउथ जो है, ये अपने सारी इन्होंने पेट काट के बच्चों को भेजा हुआ है एमबीबीएस करने के लिए, और वो एक कागज़ के टुकड़े के बजाय कुछ भी ना हो, इधर आप डॉक्टर प्रैक्टिस भी ना कर सकें, तो फिर उनके लिए तो मौत है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से इनका जो निचोड़ हमने निकाला है। अब कंसल्टेंट हजरात तो उनसे बातचीत कर ही नहीं रहे, ए यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, ठीक है, कंट्री 1 में भेज रहे हैं, या ए लिस्ट अगर किसी मजबूरन अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे जो है अपना बी कंट्री में ही जाना है, मतलब कि कंट्री 2 में जाना है यूनिवर्सिटी ए में, फिर भी उन्हें यूनिवर्सिटी ए में भेज रहे हैं। ठीक है, अगर आप बी में भी जाना चाहते हैं, कंट्री 2 में भी जाना चाहते हैं, आप चले जाएं, लेकिन उधर यूनिवर्सिटी खुदा का वास्ता है आपको कि आप ए लिस्ट की यूनिवर्सिटी में ही जाएं उधर भी। ठीक है, अब जब यूनिवर्सिटीज़ वाले जो हैं कंट्रैक्टर जो हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी पाकिस्तानी हैं, तो फिर उन्होंने क्या सिस्टम किया हुआ, अब उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चा तो लेके आने हैं, अब बच्चे भी पाकिस्तानी इधर से जाते हैं। अब उनके लिए जो उन्होंने हॉस्टल बनाए हैं, जो इनके लिए उधर अमला वगैरह रखा हुआ है, कुक रखे हुए हैं, ठीक है, हॉस्टल की इंतजाम रखी हुई है, वो भी उन्होंने चलाने हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी उन्होंने अपना सिस्टम जो टीचर्स वगैरह हायर किए हैं, उनके बच्चे जब जाएंगे नहीं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। उन्होंने फिर क्या किया है, अब उन्होंने बच्चों को, जो उधर बच्चे थे, जाहिर सी बात है स्टूडेंट जो उधर गए हुए थे, उनको ऑफर्स करवाई हैं कि आप बच्चों के एडमिशन करवाएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको कुछ ना कुछ पैसे देंगे, या आपकी फ़ी में जो है हम कम कर देंगे, या आपकी फ़ी में एडजस्टमेंट कर देंगे, आपको हॉस्टल फ्री कर देंगे। ठीक है, तो अब ज़ाहिर सी बात है जो बच्चा उधर गया हुआ है, अब जितने भी पेरेंट्स एमबीबीएस के लिए बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए आते हैं, उन्होंने किसी ना किसी बच्चे को या उनके जानने वाले का अगर कोई गया हो कहीं बाहर, तो उससे ज़रूर मशवरा किया होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी बेटा कैसी है, आपकी यूनिवर्सिटी में हम अपने बच्चे को एडमिशन करवाएं या ना करवाएं। सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं या बच्चा है वो उधर किसी ना किसी स्टूडेंट से ही इंफॉर्मेशन लेता है, फिर वो एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं। जब अगर वही बच्चा ही बिक जाए, ये बिकना ही होता है, अगर वही बच्चा जो उधर स्टूडेंट है वो अपनी जेब खर्ची के लिए अपनी कुछ फैसिलिटेट जो यूनिवर्सिटी उन्हें कर रही है उसके लिए अगर एक बच्चे को गलत इन्फॉर्मेशन दे कि आप आ जाएं इस यूनिवर्सिटी में, ये सी में है, बी में है, इसने ए में आ जाना है, कंट्री भी 2 है, ठीक है, अपने एक ज़ाती बेनिफिट के लिए। ठीक है, हालांकि वो तमाम बच्चे यही कहेंगे कि ये जो पैकेज मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको स्पेशल डिस्काउंट करवा के दे रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने जो उनको एक बात कह दी है वो वही चीज़ें सारी कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह बच्चों को कह सकते हैं, वो तो हर किसी के फिर अपने मतलब के एक टैक्टिस हैं, तो मैं अब किसी की उस चीज़ पे नहीं जाना चाह रहा। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो के ख़िलाफ़ भी हों, स्पेशली स्टूडेंट जो हैं। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया है, ठीक है, उन्होंने अब जो स्टूडेंट थोड़ा एक्टिव था उसने इधर उधर से खुद ब खुद ही रब्ता करना शुरू कर दिया बच्चों के साथ जिन्हें कम मार्क्स थे। आप आ जाए हमारी यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी है, बी सी में भी है, तो फिर क्या हम, मैं भी पढ़ रहा हूँ इधर, ए में आ जाएगी ये। ठीक है, तो उधर जो सारी सूरत हाल बनी है, कुछ ने तो उनके पेरेंट्स ने या पीछे फैमिली मेम्बर्स ने इधर बाकायदा प्रॉपर ऑफिस बना लिए हुए हैं, या घर के अंदर ही जो है, या बैनर लगा दिए हुए हैं, पैनाफ्लेक्स लगा दिए हुए हैं कि जो है हम उधर, हमारा बच्चा जो है उधर इन्हें रिसीव भी कर लेगा, हर चीज़ की फैसिलिटी दे देगा, हमारा बच्चा खुद पढ़ रहा है उधर, हमें हर चीज़ का आइडिया है, आप भी अपने बच्चों को भेज दें। अब उसके पीछे वही है जो यूनिवर्सिटी को उन्होंने पंप किया हुआ, यूनिवर्सिटी ने, कि आप बच्चों को लेके आए, आपको हम फैसिलिटेट कर देंगे। अब ये अपने मुनाफे के चक्कर में आप सबके जो है बच्चों के फ्यूचर पे और आपके फ्यूचर पे टांग मार रहे हैं। ठीक है, अब उसमें जब बच्चा उधर चला जाएगा, अब पीएमसी ने यह भी कहा है कि जो ए लिस्ट यूनिवर्सिटी है उसका भी नहीं पता कि वो बी सी में जा सकती है, अगर वो अपनी जो कंडीशन जो हैं, जो उनके पास फैसिलिटी है, अगर उनको पूरा नहीं करती तो। और बी और सी वाली तो आप समझें कि वो तो फिर मौत है। अब ए वाली ही को ही खतरा है, तो बी सी वाली कैसे आप कहते हैं कि जो है वो ए में आ जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी सी से बी में आई हैं, आपको आइडिया भी होगा, और दोबारा फिर वो सी में वापस चली गई हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आइडिया है, उसमें बच्चों ने उन्हें धड़ाधड़ एडमिशन करवाए हैं, बी में आके फिर एडमिशन उन्होंने शुरू कर दिए हैं। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी भी कंट्री के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ख़िलाफ़ हूँ इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो ये गलत कर रहा है बच्चों के साथ। ठीक है, पीएमसी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी जो है ये पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्योंकि पेरेंट्स को क्लियर कर दिया कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएँ। ठीक है, जिधर बच्चे जो हैं अपना कहते हैं हम अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजें, फ़ीस इकोनॉमिकल वाली भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ़ीस उनके अंदर कम है, और अपना यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं। हमने कभी भी बच्चों को, हमने अपनी वीडियोज़ में अवेयरनेस ही दी है, कभी भी किसी बच्चे को नहीं कहा कि आप हम हमारे थ्रू ही एडमिशन करवाएं,
या हमारे पास भी अगर बच्चे आते हैं तो हमने कभी किसी को ये नहीं कहा, ना ही हमने उनके बाद उनसे बैकअप के तौर पर उन्हें कॉल वगैरह की हैं सारा कि आप किधर एडमिशन ले रहे हैं या हमारे थ्रू आपने एडमिशन नहीं लिया। हम तो उन्हें बस ये कहते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी में लें जिसके अंदर जो पीएमसी कहती है ए लिस्ट में और कंट्री 1 में। अगर आप कंट्री 1 में जाते हैं तो अगर खुदा न खास्ता ए लिस्ट की यूनिवर्सिटी बी में भी आती है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कंट्री 2 में जाते हैं और बी लिस्ट की यूनिवर्सिटी में होता है तो फिर आपके लिए, या ए से बी में आ जाती है, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि कंट्री 2 के लिए फिर आपको वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले उधर से आपको उधर से अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर इधर आके टेस्ट देना पड़ेगा, फिर जाके आपको हाउस जॉब करनी पड़ेगी, जो तकरीबन 2-3 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपके। ठीक है, पहले ही बच्चा जो है इन कंट्रीज़ में इसलिए जा रहा है कि इधर 1 साल की बचत होती है, हमें लैंग्वेज नहीं करनी पड़ती चाइना में जिस तरह है। हालांकि चाइनाज़ के भी मैं इसके ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत लंबी हो गई है। उनके अंदर जो बेनिफिट्स हैं या उधर जो बच्चे को जाने से उनका वो एक अलग बेनिफिट है। मैं समझता हूँ कि चाइना इस टाइम टॉप पे है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई जाना चाहता है तो। उसके बाद अगर कंट्री है कज़ाकिस्तान है, ठीक है ना, ये जो है अपना। उसके बाद तो अभी कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिधर जो पाकिस्तानी कम नंबर्स के साथ और बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी आइल्स के जाके आराम से एडमिशन ले लें। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो अब आप कोशिश करें, ये आपको खुदा का वास्ता है, रहम करें बच्चों पे जो लोग ये कर रहे हैं या जो बच्चे अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं। वो ये सारी चीज़ें पहले चेक उन्होंने की भी होती है, लेकिन फिर भी उनकी बातों में आप ना आएँ, क्योंकि कल को आपको पछतावा होगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग आपको उधर लेके जा रहे हैं वही लोग फिर आपके बाद में माइग्रेशन करवाएंगे, देखना आप। वही आपको कहेंगे कि अब हम आपकी माइग्रेशन करवा देते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जो है BC यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लें और आखिरी 2 साल जो है वो आपकी माइग्रेशन करवा लें, आप ए लिस्ट के अंदर चले जाएं। अभी भी ए लिस्ट का कोई पता नहीं है, बी में जाती है, सी में जाती है, तो बेहतर यही आप सी में पहले ही ले लें। ठीक है, और फिर आप आखिरी 2 सालों में ए में माइग्रेशन करवा लीजिएगा। बेहतर यही है कि बजाय आप उल्टा काम करने के पहले डायरेक्ट ही ए में जाएं। जो यूनिवर्सिटीज़ को पहले ग्रीन में थी, जब शुरू में जो सिस्टम बना है, उन्हीं यूनिवर्सिटी में जाएं जो पहले ग्रीन में थी फिर ए में रही हैं, वो अब कहीं भी नहीं जाएंगी। इसलिए कोशिश आप वही करें जो शुरू से ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको पीएमसी ने कभी भी नहीं कहा कुछ भी, तो उस यूनिवर्सिटी में आप जाएं। ये एक अवेयरनेस थी बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आप इस पर अमल भी करेंगे और दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये बताएंगे। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आप ये शेयर करें अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इनमें सिर्फ अवेयरनेस है, कोई ये नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में आप हमारे थ्रू एडमिशन लें, आप जिधर से मर्जी लें, लेकिन इन बातों का आप लाजमी ख्याल रखें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।